तथास्तु, सब बढ़िया रहेंगे। और हम लोग सोच पहले ही घटिया बना लेते हैं। घर में किसी की शादी हो के पत्नी आ जाए और 2 साल के बाद व्यक्ति पता क्या कहता है, जा दिन से जे आई है कलमो ही ताई दिन ते में सुखी ना रहो आज तक। बताओ कितनी गलत बात है। अरे इस मुंह से हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो बुराई क्यों करें, इस मुंह से हम बड़ाई करें ना। अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, सबकी अच्छाई करो, सबको अच्छा बताओ, किसी को देख करके मत चलो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, जो है सके दूसरे की मदद करो। आपके साथ सोते ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा भगवान की लीला है। और मैं क्षमा करें, पूजा कब स्वीकार होती है? पूजा जैसे आप करते हो, जनरल पूजा रोज करते ही होगे सब लोग, तो आपकी पूजा में कभी कैलाश हिला? कैलाश पर्वत हिला पूजा करते पे? माताएं बहनें मेरी बातें नहीं समझ रही। मेरे कहने का मतलब है, ये कैलाश पर्वत तो वो है जो चीन में है, जहां कहते हैं कि शंकर भगवान रहते हैं। लेकिन चीन वाला छोड़ो, वहां कौन जाएगा? हवाई जहाज से जाना पड़ेगा, पासपोर्ट लगेगा। अब अपने चीन में आ जाओ, अपने हिंदुस्तान में आ जाओ, और हिंदुस्तान के बाद अपने शरीर में आ जाओ। ये जो हमारा माथा है, ये ऊंचा है। ऊंचा का मतलब यही कैलाश है, यहां ब्रह्मा जी का वास है। हमारी जो गर्दन है, ये आदि शक्ति है, दुर्गा। ये गर्दन हमारी आदि शक्ति दुर्गा है, और इसी में दुर्गा माता का वास है। हमें गर्दन कभी सूनी नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने गले में कुछ ना कुछ पहन के रखना चाहिए, ये माता की शोभा है। अब आता है हमारा हृदय, सीना। सीना का मतलब यही कैलाश है। कैलाश का मतलब शिव और माता पार्वती का जो वास है वो सीना के अंदर है, हृदय के अंदर। जब आप किसी गलत काम का निर्णय ले लो तो सीना पहले से ही धक धक करता है, ऐसे समझ लो कैलाश हिल रहा है। हमारी नाभि, नाभि में श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का वास है, इसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भगवान की पूजा करें और पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू निकल के नहीं गिरे तो पूजा स्वीकार नहीं होगी। पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू निकल जाने चाहिए। और आंसू किसके लिए निकलते हैं? जिसे व्यक्ति अपने दिल से चाहता है। घर में किसी की माता गुजर जाती है, व्यक्ति कहते रोते हैं। पिताजी गुजर जाते हैं, कितना रोते हैं, क्योंकि हमारा उनसे लगाव था। उन्होंने हमें पाला, उन्होंने हमें खिलाया, उन्होंने हमारे वस्त्र बनवाए, सारे उन्होंने शौक कराए। उन बातों को याद कर करके इंसान रोता है, फूट फूट के रोता है। घर में जब किसी बेटी की विदाई हो रही हो तो पूरा परिवार रोता है, भाई रोता है, पिता रोते हैं, चाचा रोते हैं, चाची रोते हैं। क्यों? कि वो हमारे घर की बेटी थी। आधी रात में जगाते थे, तभी भोजन बना देती थी, तभी पानी उठ करके दे देती थी, घर की सफाई बहुत रखती थी। और उस बात को याद करके इंसान के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमें उनसे लगाव है। तो आप मुझे बताओ, आपने 9 देवियों की पूजा की नवरात्रों में, तो पूजा करते समय किस किस की आंखों में आंसू आए? आंसू आएगा रात को फल खाए की याद करते रहे कि कब संजा होए तब पोटू का आटे की कचौड़ी और दही मारे दबा के। अच्छा तो चलो, ये कथा तो चली रही है। अब मुझे एक बात और बताओ, जैसे ये यज्ञ होता है सुबह को, कुछ माताएं बहनों ने अब के ये कहा था यज्ञ के बारे में कि हम ड्यूटी जाते हैं या कुछ भी अपना खेती क्यारी में कार्य करते हैं तो यज्ञ पे ज्यादा समय लगता है, ऐसा कहा था कुछ माताओं ने कलश उठाने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक देहाती भाषा में कहते हैं कि पिया चाहे सो स्वागिल हैं, हमें तो ऐसे करना जैसे तुम क्यों। तो आपकी अगर इच्छा है कि हमारे पास तो आधे घंटा का टाइम है तो आधे घंटा आओ,
आधे घंटे में यज्ञ करवा देंगे, 1 घंटा में करवा देंगे। ज्यादा सामग्री छुड़वाएंगे ही क्यों, 11 आहुति लगवाएंगे, उसके बाद अपना खेत में जाओ, ड्यूटी जाओ। तो अगर आप टाइम से यज्ञ पर आओ और यज्ञ पर बैठना चाहो तो फिर हम यज्ञ डेली करवाएंगे, और नहीं बैठना चाहोगे तो फिर हम लास्ट वाले दिन करवाएंगे। क्या इच्छा है आपकी, बताओ क्या इच्छा है, बताओ। बोलो, आज तो वैसे ही आप कम लोग हो, क्या इच्छा है आपकी?